हाँ। आखिरी सवाल ये है कि इतने सालों में अंधविश्वास के स्वरूप में कैसे कैसे बदलाव हुए। जैसे कि हमारे जनरेशन में भूत प्रेत भानामती का बहुत सारा अंधविश्वास था। इतने सालों में नए जनरेशन में आप कौन से नए अंधविश्वास देखते हैं? और एक आखिरी महत्वपूर्ण सवाल ये है कि आपके बाद अंधविश्वास समिति का भवितव्य आप क्या देखते हो? अंधविश्वास के स्वरूप में क्या बदलाव हुआ? पुराने जो अंधविश्वास है वैसे ही कायम है। महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में उसमें काफी परिवर्तन आपको मिलता है, वो केवल ये मोमेंट के कारण ऐसी स्थिति हुई। जैसे विदर्भ में आपको कोई चमत्कार करने वाला कोई मिलेगा नहीं, महाराष्ट्र के स्तर पर भी कोई चमत्कार करने वाला बाबा बचा नहीं। तो ये मूवमेंट का जो भी प्रभाव है उसका परिणाम। भूत प्रेत की संख्या कम हुई क्या? यानी भूत शरीर में आने वाले लोगों की संख्या कम हुई क्या? कहना कठिन है। लेकिन पहले पूरे महाराष्ट्र में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं था कि ये भूत नहीं होता है, दुनिया में है, ये झूठी बात है, भूत वूत कुछ नहीं होता है, ऐसे बोलने वाला व्यक्ति की कोई यानी था ही नहीं करीबन। तब गांव-गांव में ऐसे लोग निर्माण हो गए। ज्योतिष तो साइंस ही होता है। एस्ट्रोलॉजी इज अ साइंस। ये जो दिमाग में पहले था, तो उसके विपरीत बोलने वाले गांव-गांव में लोग तैयार हो। तो पुराने जो हमारे अंधविश्वास है वे कायम है, लेकिन वहां ताकत से बोलने वाले लोग तैयार हुए। बाबाओं में बदलाव क्या हुआ? बाबाओं ने अपने प्रवचन और कीर्तन में पर्सनालिटी डेवलपमेंट के हिस्से डालने शुरू किए। शायद वो मेरी ही देन है, मैंने ही उनको मजबूर किया है। क्योंकि मेरी मूवमेंट शुरू होने के पहले आप देखेंगे नहीं कि कोई बाबा इस ढंग से बात कर रहे थे। मेरी मूवमेंट शुरू हो गई, मेरे पर्सनालिटी के डेवलपमेंट के प्रोग्राम शुरू हुए और कई बाबा जो प्रवचन करने वाले बड़े बाबा है, वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बातें कहने लगे, पति पत्नी संबंध की बातें कहने लग गए, ह्यूमन रिलेशंस की बातें कहने लग गए। ये बदलाव आपको दिखेगा, क्योंकि वो ह्यूमन जीवन में जो आवश्यक चीजें हैं वो भी लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, उसको यूएसपी बनाने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि उनका जो काम है लोगों को जाने अनजाने में ठगना और अपना उल्लू सीधा करना, उसमें उनको सहूलियत मिले। जैसे कि कई बाबा लोग मेडिकल साइंस का उपयोग करते हैं, दवाखाने खोलते हैं, सस्ते में लोगों को उपचार उपलब्ध करा देते हैं, ट्रीटमेंट उपलब्ध करा देते हैं। ये इसलिए होता है कि उनका यूएसपी बढ़े, लोग ज्यादा बड़े पैमाने पर उनको डोनेशन दे और उनका काम चलता रहे। तो इसलिए वो करते रहते हैं, तो ये इसलिए वो करते रहे। तो ये थोड़े बहुत बदलाव हुए, यानी बाबाओं के अंधविश्वास के तरीकों में। बाकी तो पुरानी जैसी बातें हैं वैसी ही है कायम। अब रहा सवाल नई पीढ़ी में कौन से प्रकार के अंधविश्वास है। अगर मुझे ये कहने में आनंद होता कि आज के नई पीढ़ी में पुराने अंधविश्वास गायब हो चुके हैं, लेकिन ये आनंद मैं प्राप्त नहीं कर सकता। आज के नए मीडिया ने, टीवी ने सभी प्रकार के अंधविश्वास पक्के करने का काम किया है। महाराष्ट्र में आपको फर्क मिलेगा, क्योंकि महाराष्ट्र का मराठी मीडिया अंधविश्वास बढ़ाने का काम टीवी मीडिया कम से कम काम नहीं करता है। प्रिंट मीडिया भी थोड़ा सजग है, प्रिंट मीडिया में भी ये अंधविश्वास बढ़ाने का काम कम होता है। इसलिए महाराष्ट्र में आपको थोड़ा सा फर्क महसूस होगा। उसका कारण है इतने दिनों तक मूवमेंट चलते आई है महाराष्ट्र में, फुले शाहू अम्बेडकर से लेकर तो संत परंपरा रही है, उस सब का एक मिला जुला और हमारी मूवमेंट का परिणाम, इन सब का मिला जुला ये परिणाम आपको दिखेगा। लेकिन आज के पीढ़ी में नए अंधविश्वास भी बड़े पैमाने पर फैले हैं, जो इंग्लिश से आते हैं। कॉन्वेंट में पढ़ना, इसका मतलब और अंधविश्वास नए अपने आप में समा लेना। कॉन्वेंट में पढ़ने वाले अंधविश्वास वाले लोग बोलते तुम्हारा क्या, कौन सी राशि है, आप इस राशि के हो, यानी परिचय पत्र में राशि लिखते हैं। आप विकिपीडिया टाइप कीजिए, उसमें राशि के उल्लेख मिलेंगे आपको, इस व्यक्ति की ये राशि है, इस व्यक्ति की ये राशि है। तो नए अंधविश्वास पनपते हैं।
इंग्लिश की पढ़ाई यानी अंधविश्वास की पढ़ाई, आपको मराठी पढ़ने वाले लोग ज्यादा रैशनल मिलेंगे, इंग्लिश पढ़ने वाले लोग कम रैशनल मिलेंगे। कॉन्वेंट की पढ़ाई तो वहीं से आती है, यानी यूरोप से हम रैशनैलिटी लेकर नहीं आते, अंधविश्वास लेकर आते। तो इसलिए आज के नई पीढ़ी में सभी प्रकार के अंधविश्वास मिलेंगे, लेकिन नई पीढ़ी को सबसे बड़ा फायदा मिला है सोशल मीडिया के जरिए और इंटरनेट के जरिए उनको पूरे दुनिया की जानकारी होती है। तो इसलिए उसमें जो लड़के अलग ढंग से सोचने वाले हैं, वो ये अंधविश्वास से बाहर आने की गुंजाइश भी बहुत ज्यादा होती है। अगर एक बार वो तार्किक ढंग से विचार करना शुरू करे, तो वो बहुत आसानी से अंधविश्वास के बाहर आ सकते हैं। तो इसलिए आपको मिला-जुला ये परिणाम इनमें मिलेगा। और आपने दूसरा सवाल का हिस्सा क्या पूछा था? आपके बाद अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति का भवितव्य आप क्या देखते हो? देखिए, अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति का भवितव्य इसकी अब मुझे ज्यादा चिंता नहीं बची। एक तो काफी कार्यकर्ता तैयार है, जिन्होंने इतने सालों तक इस क्षेत्र में काम किया है, वो काफी समर्थ है। पहले हमारे सामने एक ही जरिया था कि लोगों के सामने जाकर भाषण दें। अब मेरी सभाओं में बड़ी संख्या में लोग आते हैं, आप दोनों ने अनुभव किया है, लेकिन कितने आते हैं? 2000 आएंगे, 5000 आएंगे, 7000 आएंगे, हो गया ना, इसके ऊपर तो नहीं आएंगे। एक सभा के आयोजन के लिए लाखों रुपए खर्चा आता है, हजारों में ही खर्चा आता है, इसलिए उसकी भी बहुत मर्यादा थी। कोई माध्यम मेरे हाथ में नहीं था। लोकमत जब मेरे हाथ में था, 9 साल तक मैं उसका उपयोग कर पाया, 8 साल तक पूरी तरह से, तब उसका बहुत इफेक्ट प्राप्त कर चुका। लेकिन बाद में मुझे इतनी अच्छी साथ नहीं मिली, क्योंकि मीडिया आखिरी में किसी की तो भी मालकियत का होता है। टीवी माध्यम तो बहुत ही मर्यादित रहा, मैंने कई टीवी के प्रोग्राम्स किए, लेकिन ठीक ढंग से अपनी बात भी रखने का अवसर नहीं मिलता, तो मैं बहुत निरुत्साहित रहता हूं। लेकिन अब सोशल मीडिया जैसी बात आ गई, पहली बार हाथ में कुछ चीज आई। आप अगर अभी करीबन 3000 यूट्यूब पर, हमने यूट्यूब तो केवल 2 साल हो गए मैं चला रहा हूं, वैसे देखा जाए तो उसमें भी काफी दिक्कतें आई, यानी 3 बार स्ट्राइक्स आए, उस कारण कुछ दिनों तक वो बंद रहा, बाद में भी कुछ दिनों तक अभी कोविड के कारण बंद रहा। ये सब दिक्कतें होने के बावजूद करीबन 3000 वीडियोस इस पर उपलब्ध है। 100 से ज्यादा देशों में लोग सुनते हैं, और ये सब बातें हर व्यक्ति को कहीं भी उपलब्ध हो सकती है। पूर्वी जो पहले जो मेरा प्रमाणीकरण का आग्रह रहता था कि मेरे हर कार्यकर्ता ने ये बात कहनी ही चाहिए, तब जाकर उसका इफेक्ट मिलेगा, उसका भी प्रेशर एकदम से कम हो गया। अब अगर मेरे कार्यकर्ता उत्सुकता जागृत करते हैं इस विषय की और केवल यूट्यूब की तरफ उनको भेजते हैं, तो भी बहुत बड़ा काम हो जाता है। यानी पहले मेरे पास कोई जरिया नहीं था, इसलिए वो जब आएंगे, मेरे कार्यकर्ता अच्छे ढंग से हर बात को रखेंगे, प्रभावी ढंग से रखेंगे, तो ही उनमें बदलाव होगा। ये जो मर्यादा थी, संगठन क्यों बढ़ाया मैं? मुझे कोई आग्रह नहीं था, क्योंकि मेरा कोई ऐसा सपना नहीं था कि मैं बहुत बड़ा संगठन बनाऊंगा, फिर उसका बॉस बनूंगा, फिर मेरा नाम होगा, ये तो मेरे दिमाग में कभी था ही नहीं। संगठन क्यों बढ़ाया? क्योंकि मैं सब लोगों तक पहुंच नहीं सकता हूं, तो मेरे बजाय बाकी लोग पहुंचे, इसलिए तो संगठन निर्माण किया, इसलिए तो बढ़ाया। तो आज क्या होगा कि अगर मेरे संगठन के कार्यकर्ताओं ने लागे बाकी लोगों की उत्सुकता भी बढ़ाई, तो उनको सभी मटेरियल उपलब्ध है यूट्यूब पर आज। उनको हर बात समझाने की आज आवश्यकता नहीं, उस डेप्थ में जाने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए बड़े पैमाने पर कार्यकर्ता काम कर पाएंगे। पहले नहीं तो हर कार्यकर्ता को ठोस तैयार होना पड़ता था, उसके पूरे डेप्थ में जाना पड़ता था, इसकी आवश्यकता नहीं रही। इसलिए काम, जैसा सोशल मीडिया के कारण अंधविश्वास भी बड़े पैमाने पर पनपते हैं, उसी ढंग से ये काम भी बड़े पैमाने पर पनपने का अवसर अभी प्राप्त हुआ है। इसलिए मुझे तो भविष्य बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इसकी सरकारी काम के साथ तुलना नहीं की जा सकती। सरकार के द्वारा अगर ये काम हुआ जैसा हम सोच रहे हैं और वो संभव है,
तो इसके बहुत अलग परिणाम मिलेंगे। लेकिन तो वो नहीं हुआ तो भी आज मैं रहूं ना रहूं, ये काम बहुत अच्छे ढंग से आगे चलते रहने वाला है, क्योंकि मेरे बहुत कमिटेड कार्यकर्ता ये काम हमेशा करते रहते हैं, वो करते रहने वाले हैं। और उनके लिए भी ये सबसे बड़ी सहूलियत है कि ठीक है, तुमको पटता नहीं ना तो मानो साहब का ये सुन लो। ऑलरेडी इन डेप्थ मैंने ये बातें सब यूट्यूब पर रखी है। मेरे जीवन में इतना इन डेप्थ बोलने का अवसर मुझे पहले कभी नहीं मिला। यानी जाहिर व्याख्यान में 5-6 हजार लोग सामने होते हुए वो लोग उठ कर न जाए, कम समय में ये बात उनके सामने रखे, फिर भी मैं 3 घंटे बोलता था, तो मैं ज्यादा डेप्थ में नहीं जा पाता। यूट्यूब में बहुत डेप्थ में जाकर ये सब बातें रखी है, ये मटेरियल यहाँ उपलब्ध है, तो इसलिए मुझे उस बात की चिंता नहीं। और केवल नाम के संगठन पर मेरा विश्वास नहीं है कि मेरा इतना बड़ा संगठन है, मेरी 200-400 शाखाएं हैं, और शाखाएं क्या करती है, तो गणपति पानी में डुबोना, कहाँ रखना कहाँ नहीं रखना, ये काम करती है। इसमें मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं। मुझे इंटरेस्ट है ये विचार लोगों तक कितने ताकत से पहुंचता है, और उसके लिए बहुत कार्यकर्ता तैयार है। आज सैकड़ों कार्यकर्ता तैयार है, और ये दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, इसी माध्यम के द्वारा बढ़ते जा रहे हैं। तो इसलिए इसकी पॉसिबिलिटी बड़ी है। आज के नए जमाने में जो आवश्यकता है कि लोगों के मन में बहुत सवाल होते हैं लेकिन उनके जवाब नहीं मिलते, वो जवाब आज उपलब्ध है, और कार्यकर्ता उसके मीडिएटर है। तो इसलिए ये काम आगे बहुत ताकत से ही चलने वाला है। इसमें शायद आप संगठन को बड़ा होता हुआ देखे ना देखे, लेकिन काम, प्रबोधन का काम, लोगों तक पहुंचने का काम, ये तो दिन ब दिन बढ़ते ही जाने वाला है।